राजस्थान की राजनीति में इन दिनों किसानों को लेकर सियासत तेज होती दिखाई दे रही है। कहीं ब्याज मुक्त लोन, कहीं सिंचाई योजनाएं, कहीं किसानों को नई तकनीकी से जोड़ने वाली बातें। तो दूसरी तरफ अब भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत सीधे किसानों के बीच पहुंच गए हैं। और इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि आदिवासी इलाके के किसानों की जमीन से जुड़ी परेशानियों का है। बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओबला आनंदपुरी ब्लॉक का ये इलाका अब पूरे वांगड़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यहाँ के किसान आधुनिक तकनीकी से खेती कर रहे हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, फूलों की खेती, दुग्ध उत्पादन, यानी ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर। और इन्हीं किसानों से मिलने पहुंचे सांसद राजकुमार रोत ने किसानों के बीच पहुंचकर उनकी खेती देखी, उनकी मेहनत देखी और परेशानियां भी सुनी। किसानों ने बताया कि करीब 15 किलोमीटर की परिधि में 120 पॉली हाउस बनाए गए, साथ ही 2 दुग्ध संग्रहण केंद्र भी चल रहे हैं और करीब 100 बीघा जमीन पर फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। यानी आदिवासी अंचल के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नकदी फसलों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और यही वजह रही कि राजकुमार रोत भी किसानों के इस प्रयास से काफ़ी प्रभावित होते दिखाई दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन चमकते फूलों के पीछे किसानों की बड़ी परेशानियां भी छुपी हुई हैं। किसानों ने सांसद के सामने साफ कहा कि वर्तमान सरकार ने ग्रीन हाउस और कृषि यंत्रों पर मिलने वाला अनुदान कम कर दिया है, जिससे किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार आधुनिक खेती की बातें करती है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि सब्सिडी कम होने से लागत बढ़ गई है। और यही सवाल अब सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी बताया कि आसपास कोई बड़ी और उचित मंडी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की मंडियों में जाना पड़ता है। यानी मेहनत राजस्थान के किसान करें, लेकिन बाजार के लिए दूसरे राज्यों पर आत्मनिर्भर रहना पड़े। किसानों का दर्द यही साफ दिखाई देता है। फूलों की खेती हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। राजकुमार रोत ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और फिर उन्हें भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और यही वजह है कि अब वांगड़ क्षेत्र में राजकुमार रोत की इस मुलाकात की चर्चा तेज हो गई। दरअसल राजस्थान की राजनीति में इन दिनों किसान सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। एक तरफ भजनलाल सरकार किसानों के लिए योजनाएं गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और क्षेत्रीय दल जमीन पर किसानों की परेशानियों का मुद्दा बना रहे हैं। और अब राजकुमार रोत का ये दौरा सीधे आदिवासी किसानों की आवाज से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल, भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यानी अब ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि किसानों के मुद्दों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आधुनिक खेती करने वाले किसानों को सही बाजार और पर्याप्त सरकारी मदद मिल पाएगी? क्या आदिवासी इलाकों में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस की खेती को और बढ़ावा मिलेगा? और क्या किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूसरे राज्य की मंडियों पर निर्भर रहना पड़ेगा? फिलहाल बांसवाड़ा के ओबला गांव से उठी ये आवाज़ अब राजस्थान की राजनीति तक पहुंच चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या किसानों को ज़्यादा सब्सिडी और स्थानीय मंडियों की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।